हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज तक आपने इस चैनल पर बहुत सारे लीगल जजमेंट्स देखे हैं, बहुत सारी लीगल प्रोसेस जानी है और बहुत सारी चीजें आपने ऐसी देखी हैं जो कि आपको बताती हैं कि किस तरह से आपको सामने वाली पार्टी के द्वारा डाले गए केसेस से डील करना है और किस तरह से आपको उनको जीतना है, किस तरह से आपको फाइट करना है और अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरह से आपको काउंटर केसेस डाल करके उनसे आगे निकलना है, किस तरह से उनको हैरेसमेंट करना है, किस तरह से डीले टैक्टिक्स अपनानी है। सारी चीजें मैंने आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर बताई हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो वर्क 100% करता है लेकिन उन सब चीजों से अलग है। दोस्तों, हम सभी, चाहे कोई भी हो, उसके साथ में ऊपर वाले ने एक मन दिया हुआ है। ये जो मन है ना, ये बहुत ही अजीब चीज है। ये एक्चुअली इसको जो मिलता है इसको वो अच्छा नहीं लगता है और दूसरे की झोली में जो होता है वो इसको हमेशा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी जॉब किसी को पसंद नहीं आती, दूसरे की जॉब को देखता है तो कहता है यार इसके कितने मजे हैं। भले वो बेचारा पता नहीं कैसे जॉब कर रहा है लेकिन उसको लगता है कि इसके बहुत ज्यादा मजे हैं, मेरी जॉब बहुत डिफिकल्ट है तो मेरे को भी काश ये जॉब मिल जाती। अपनी पत्नी किसी को अच्छी नहीं लगती है लेकिन दूसरे की पत्नी को देखता है तो कहता है देखिए कितनी गुणवान है, कितनी बढ़िया तरीके से रहती है, काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती। इसी तरह से महिलाएं भी औरों के पतियों को देखती हैं, कहती हैं अरे भाई ये तो ये भी करता है, ये तो वो भी करता है, ये घुमाने भी ले जाता है, बातें भी करता है, दिन रात पैसा भी खर्च करता है, मेरा पति तो ऐसा है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जिसके पास जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको और चाहिए। और इस मन की एक खास बात यह है कि जब इसको वो चीज मिल जाती है तो थोड़े टाइम के बाद फिर इसको दिक्कत होने लगती है, इसका मन उससे ऊब जाता है। अगर कोई लड़का लड़की रिलेशन में आते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मतलब एक मिनट भी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, लगातार फोन कॉल सब कुछ। उसके बाद जैसे जैसे वो मिलते रहते हैं कुछ समय के बाद उनके बीच फिजिकल रिलेशंस भी बन जाते हैं, फिर बार बार बनते हैं उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस और वो कॉमन हो जाते हैं, एक आम बात हो जाती है उनके बीच में। और फिर छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होने लगती है और नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, लड़की थाने पर जाती है और सेक्शन 376 यानी रेप का मुकदमा लड़के पर दर्ज करवा देती है कि ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। अब शादी ना होने का कारण यह होता है कि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा अनबन है, दोनों का रिलेशन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि उन्हें लग रहा है कि रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो अलग हुए। लेकिन इसको दूसरे तरीके से थाने पर प्रेजेंट किया जाता है। वहां पर जाकर लड़की कहती है कि जो सामने वाला है वो मेरा इतने सालों से शारीरिक शोषण कर रहा है और मेरे से शादी नहीं कर रहा है, अब जब मैं शादी के लिए कह रही हूं तो मना कर दिया। इस तरह से उसके ऊपर सेक्शन 376 यानी रेप का मुकदमा डाल दिया जाता है। इसी तरह से मैरिड लाइफ में भी होता है कि जब मन एक दूसरे से भर जाता है तो फिर लोग अलग होने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, गलत चीजों को देखने लगते हैं या फिर गलत लोगों के साथ एंगेज हो जाते हैं। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यहाँ पे जेंडर का मतलब नहीं है, लेकिन ये मन जो है तो सभी के साथ लगा हुआ है। कई सारी पत्नियां हैं जो कि शादी के बाद भी गलत अफेयर्स में पड़ी हुई हैं, कई सारे पति हैं जो गलत अफेयर्स में पड़ के अपने बच्चों की और अपनी पत्नियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इन सब का मूल कारण मन है, क्योंकि मन किसी का भी कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप सब चीजों को सुधारना चाहते हैं तो पहले आप अपने मन को कंट्रोल में करना सीखिए। अपने मन के राजा खुद बनिए, मन को अपना राजा मत बनने दीजिए। मन तो हमेशा उल्टी सीधी चीजें दिखाएगा कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और आप नाचते रहे अगर उसके चक्कर में तो पूरी जिंदगी उलझ जाती है। इसलिए उसके चक्कर में नहीं नाचना है, पहली बात। दूसरा, अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलें तो भी देखिए क्या होता है। बहुत बार आपने देखा होगा लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ समय के बाद जब उनका रिलेशन इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद लड़की भी अलग, लड़का भी अलग, बहुत साल निकल जाते हैं, 4 साल 5 साल गुजर गए। उसके बाद जब लड़का वापसी कभी उस लड़की को देखता है और देखता है कि भाई ये तो बड़ी मॉडर्न बन गई, और उसके मन में आता है कि कभी मेरे साथ हुआ करती थी, और उसका मन करता है वो फिर से उसके साथ रहे, लेकिन वो लड़की किसी और के साथ एंगेज तब तक हो चुकी होती है। यानी कि मन देखिए कैसे पलटी मारता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उन पतियों को बताना चाहूंगा जो बेचारे बहुत सफर कर रहे हैं, हैरेस हो रहे हैं और यहां तक कि बार बार ये कहते हैं कि हमारा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे केसेस पत्नी ने कर रखे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने क्या करना है। लीगल बात नहीं है, आप सबसे पहले तो बिल्कुल खुश रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी को जो करना है करने दीजिए। आप किस बात की टेंशन अपने दिमाग में ले रहे हैं। आप डेली जिम जाइए, मैं डेली जिम जाता हूं। जिम जाने से क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और आप फील करोगे बढ़िया सा। भाई ये क्या बात हुई कि 30-32 साल आपकी एज है और पेट बिल्कुल बाहर आ गया आपका और आपने पूरी बॉडी अपनी खराब करी हुई है और जाके कोर्ट में ऐसे हाथ पीछे करके खड़े हो गए। वहां पे जाके मतलब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आप पे। और इसके बजाय यदि आप डेली एक्सरसाइज करो अपने काम के साथ साथ, चाहे आप किसी भी काम में हैं, और आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में होगी, सब कुछ होगा, कोर्ट में आप जाएंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा
और सामने वाली पार्टी को भी आपको देख के लगे यार ये बंदा कितना खुश है यार, ये तो बिल्कुल फिट है। और जो बात उस लड़के के मन में उस लड़की को देख के आती है ना 4 साल के बाद कि कभी ये मेरे साथ थी, वही बात हो सकता है आपकी पत्नी को भी देख के आए कि हैंडसम कभी मेरे साथ था। भाई ठीक है, अजीब सी बात आपको जरूर लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। इसलिए खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को खुश रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए और सामने वाली पार्टी को हमेशा ऐसा दिखाइए कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में। अगर उसको लड़ना है लड़ते रहिए, मतलब कूल रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैट्रिमोनियल केसेज में कुछ होता तो है नहीं, लास्ट में बस ज्यादा से ज्यादा इतना है कि आपको कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो मान लीजिए ठीक है देना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई। वहां तो चलो आपकी वाइफ थी वो कभी, और आपके बच्चे हैं, खुद के बच्चे हैं, उनको आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि सामने वाला जिसको हम जानते भी नहीं हम उसकी भी मदद करें, तो उसको भी हम देखते हैं कि कोई गरीब बच्चा है उसको नहीं हो पा रहा है सर्वाइव, तो कई लोग आपने देखे होंगे ऐसे जो कि उसकी हर महीने मदद कर देते हैं, उसको हर महीने एजुकेशन की उसकी फीस भर देते हैं, उसे कॉलेज में या स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। तो वो भी तो लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। यदि आप पैसे की लालच से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में मामले कुछ हैं ही नहीं जिनमें आप इतना ज्यादा उलझ रहे हैं, जिनमें आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और कल के दिन मेरे को फोन कंसल्टेशंस पे बहुत सारी कॉल्स ऐसी थी जिनमें यह था कि वाइफ वापस नहीं आ रही है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि भाई वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन मैं उसको रखना चाहता हूं। ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि देखिए जो रिलेशन होता है वो प्यार और मोहब्बत से बनता है, इस तरह से जबरदस्ती नहीं बनता है। यदि सामने वाली पार्टी आपके साथ रहना ही नहीं चाह रही, उसने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, वो 5 साल से अलग है और किसी और के साथ रिलेशन में रह रही है, या फिर किसी और के साथ पहले से रिलेशन में है और वो आपको साफ कह चुकी है कि उसे आपके साथ नहीं रहना, तो आप किस चीज का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर उसे जबरदस्ती किसी भी प्रकार से कोर्ट के ऑर्डर से या जैसे भी अपने घर ले भी आए तो होगा क्या। जब वो किसी और के साथ जुड़ी हुई है, जब उसकी खुशी आपके साथ है ही नहीं, तो आप उसको रख के करोगे क्या। आप बोलो ना ठीक है भाई जहां जाना है जाओ, अपनी लाइफ जियो और आप अपनी लाइफ जियो। दोस्तों मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर महीने लाखों रुपया खर्च करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है, जस्ट ये मान के कि यदि भगवान ने हमें इतना दिया है उसमें से हम थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और यदि हम केवल इतनी सी बात को कि कोर्ट ने 10,000 रुपए का ऑर्डर कर दिया, हम जा करके कभी हाई कोर्ट भाग रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है भाई। अगर आपकी 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए देने भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं मत भागिए, आप अपनी जिंदगी में शांति लाइए ना। आप 10,000 रुपए हंसते हुए दीजिए कि ले भाई 10,000 रुपए रख ले, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, देने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ये मैं जरूर मानता हूँ कि कुछ लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके ऊपर जब ऐसा मेंटेनेंस का गलत ऑर्डर हो जाता है तो उनको तो परेशान होने की जरूरत है, उन बेचारों को अपनी प्रॉब्लम के लिए भागना पड़ता है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह की अननेसेसरी चीज़ों में पढ़ करके अपनी लाइफ बर्बाद करनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। अब देखिए अगर आप मामले को तभी के तभी निपटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल में आप पे मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया और आप इजीली हंसते हुए मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या आपकी वाइफ आपसे डाइवोर्स के बाद, आपसे मेंटेनेंस लेने के बाद पूरी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? इसके कितने चांसेज हैं आप बताइए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि जिंदगी भर उसकी लड़की बैठी रहे। ठीक है, अगर आपसे उसका नहीं बना तो उसके पेरेंट्स या वो खुद जरूर चाहेगी कि वो कहीं दूसरी जगह शादी कर ले। 90% केसेज में यही होता है। अब भाई शादी कोई ये तो है नहीं कि वो 10 साल के बाद बुढ़ापे में जाके करेगी, 1 साल 2 साल 3 साल में शादी कर लेगी और शादी करते ही आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपको मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, उसके बाद कई साल आप रिवीजन में खराब करते हैं, कई साल हाईकोर्ट में अपील में खराब करते हैं, कई साल आप सुप्रीम कोर्ट में खराब करते हैं, मतलब पूरा समय निकाल देते हैं, अपनी भी जीवन खराब कर लेते हैं और सामने वाले का भी टाइम निकल जाता है। उसके बाद वाइफ की शायद शादी हो भी ना, क्योंकि एज ही निकल जाती है शादी की और जीवन भर आपको मेंटेनेंस देना पड़े। उससे बेहतर यह है कि इनिशियल लेवल पे ही आप उसको मेंटेनेंस दीजिए और मामले को रफा दफा कर दीजिए, मामले को खत्म कर दीजिए और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाए तो आप उस भार से मुक्त हो ही जाएंगे। कुल मिला के अपनी सोच को इस प्रकार से परिवर्तित कर लीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम 5-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, उसकी वैल्यू है क्या आज के समय पे? कुछ भी नहीं है। तब तक आप कोर्ट कचहरी या अपर कोर्ट में मत जाइए जब तक कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आप इतने ज्यादा फाइनेंशियली वीक हैं कि आपको उस अमाउंट से फर्क पड़ रहा हो, आपकी दिनचर्या में दिक्कत आ रही हो, आपको दिक्कत हो रही हो, आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को उसकी वजह से पूरा ना कर पा रहे हो। और जो वाइफ हद कर रही हैं, बिल्कुल ही हद कर रही हैं कि आपके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल रखा है कि भाई नहीं मेरे को तो 30 लाख चाहिए। उसे पता है कि लड़का अपनी नौकरी के हिसाब से ज्यादा 5 लाख रुपए देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वो आपसे कहते हैं नहीं 30 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए। तो भैया ऐसी वाइफ के खिलाफ तो सीधा सीधा एक्सटॉर्शन का केस डाल दो बिना वेट किए। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस कभी भी आपका केस दर्ज नहीं करेगी।
आप किसी भी बढ़िया एडवोकेट से अपनी ड्राफ्टिंग करवाइए एक्सटॉर्शन के केस की और सीधा एक कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए एक्सटॉर्शन का। एक एक्सटॉर्शन का केस अपनी तरफ से फाइल कीजिए, एक अपने माता की तरफ से फाइल कीजिए, एक अपने पिता की तरफ से फाइल कीजिए और अलग अलग डेट पे सब फाइल कर दीजिए। जब आप ये फाइल करेंगे उसकी समनिंग होगी, वाइफ को और सब लोगों को जो जो आपसे पैसे मांग रहे थे उसमें आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फिर कितने केस ट्रांसफर कराएंगे अपनी जगह पे, हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा यदि उनका स्टेट अलग है। तो दोस्तों 3-3 मुकदमे अफोर्ड करने बड़ी बात होती है और सबसे मेन होता है उसके अंदर जो हैरेसमेंट हो रहा है वो उनको भी होगा फिर जो कि हैरेसमेंट वो आपको दे रहे हैं। लेकिन ये बात मैं केवल उनके लिए कह रहा हूं जो लोग जो लड़की वाले गलत तरीके से अनुचित मांग करते हैं और लड़के को परेशान करते हैं, उन्हें पता होता है लड़के की कैपेसिटी उतनी नहीं है, उसके बावजूद भी वो मांगते हैं और गलत मांगते हैं, गलत डिमांड करते हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल माफ नहीं करना। बिना देरी किए, बिना पलक झपकाए एक्सटॉर्शन का मुकदमा डाल दीजिए, लड़ते रहेंगे, सही हो जाएंगे, दिमाग ठीक हो जाएगा। और एक बात मैं उन सारे पतियों को बता दूं जो कि अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं। कल किसी की मेरे को फोन कॉल रिसीव हुई थी, मेरे को मालूम चला कि उनके पति उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरता करते हैं, बहुत ज्यादा मार पिटाई करते हैं, इतनी ज्यादा मार पिटाई करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। और जो बातें मेरे को बताई गई शायद मैं यहाँ पे वीडियो में आपको बता भी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई पति है जो बिना मतलब या ड्रिंक करके या किसी और नशे में अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो भैया उससे बड़ा नामर्द कोई दूसरा नहीं है। आप कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़िए, लीगल वे में जाइए, लेकिन एक औरत पर हाथ उठाना यह हमारी सभ्यता नहीं है, ना हमें ये सिखाया गया है, बल्कि हमें तो सम्मान करना चाहिए हर एक लेडीज का, चाहे वो छोटी बच्ची हो, उसको हम यहाँ देवियों के रूप में पूजते हैं और अगर बड़ी लेडीज भी हैं तो उन्हें हमने घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया है। अब दोस्तों बात की बात है, आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में अगर कोई दिक्कत आती है वो एक अलग बात है कि वाइफ भी गलत कर रही है, लेकिन फिर भी जो नारी का दर्जा हमारे समाज में दिया गया है कम से कम उसको बनाए रखिए, उसकी गरिमा को बनाए रखिए। इतना भी मत गिरिए कि आपको मर्द कहने में शर्म आए। और यहां मैं बताना चाहूंगा कि यदि डीवी एक्ट का मुकदमा पत्नी झूठा डालती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर झूठा डालती है, अगर भाई सच्चा डालती है फिर तो उसका राइट है डालने का, वो जाएगी कहां, उसे डालना ही है। लेकिन अगर किसी ने अननेसेसरी डीवी एक्ट डाल के उसके अंदर पति का, पति के माँ बाप का, पति के भाई बहन का, उनका करियर खराब करने के उद्देश्य से नाम डाल दिया है, तो ऐसी पत्नी पर जैसे ही आपको डीवी एक्ट की पिटीशन रिसीव होती है, कोर्ट में जाने से पहले, क्योंकि जो आपको पिटीशन रिसीव होगी उसमें समन भी होगा, समन पे एक डेट लिखी होगी कि इस डेट पे आप कोर्ट में आ जाइए, तो कोर्ट में जो आपकी डेट है उससे पहले ही वापसी एक डीवी एक्ट आप फाइल कर दीजिए, क्योंकि वो आपको कोर्ट में ही फाइल करना है। अगर उसमें आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर का नाम है तो पहले मम्मी की तरफ से फाइल कीजिए और उसमें वाइफ और उसके सारे घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए, उन सब ने आपकी मदर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। उसके बाद सिस्टर के नाम से फाइल कीजिए और उसमें भी दिखाइए कि वाइफ और उसके सारे घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए कि उन्होंने आपकी सिस्टर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। घर की जितनी लेडीज का नाम उसने डीवी एक्ट में इन्वॉल्व किया है उस हर एक लेडीज की तरफ से एक डीवी एक्ट कराइए और हर डीवी एक्ट में उसके हर घर वाले का नाम इन्वॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि यदि आप शादी करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि शादी मतलब एक जिम्मेदारी आप ले रहे हैं किसी की, तो दोनों ही पक्षों को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझना है और ये तय कर लेना है कि जैसे लड़की अपने घर में अपने मायके में रहती थी अब ससुराल में आकर के उसको वैसा नहीं मिलेगा। यदि वो अपने मायके में 10 बजे सो के उठती थी तो जरूरी नहीं है कि ससुराल में भी वो 10 बजे सो के उठे। मीन्स लड़की को अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि उसे अपने ससुराल के हिसाब से ढलना पड़ेगा, क्योंकि हर घर का अलग हिसाब होता है। तो ससुराल में ऑब्वियसली अलग हिसाब होगा, उसके मायके में अलग हिसाब होगा। तो अगर वो सोचे कि मैं जैसे मायके में रहती थी वैसे ही ससुराल में रहूं, फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझिए और खुश रहिए, बिल्कुल स्मार्ट बन के रहिए, जिम करते रहिए, अपनी बॉडी बनाइए, बॉडी शेप में रखिए, प्रॉपर शेविंग करके चश्मा लगा के स्मार्ट बन के रहिए। किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं आपको तो बोल रहा हूँ स्मार्ट बनने के लिए और खुद मेरी शेविंग इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, मैंने शेविंग तक नहीं करी है। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि मेरा कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे रहना है। बट जिनका चल रहा है उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप इस तरह की स्थितियों में रहते हो कि भाई शेविंग नहीं बना रहे हो, शेविंग बड़ी बड़ी हो गई या बॉडी ढल गई या पेट बाहर आ गया, तो भाई आपका 50% कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर जाएगा। लेकिन जब आप देखना आप प्रॉपर जिम वगैरह में जाते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉपर शेविंग करके, चश्मा लगा के, बिल्कुल मतलब हैंडसम लुक में रहिए यार, और बिल्कुल कूल रहिए। ऐसे रहिए जैसे कोई एक्टर जाता है ना डेट पर, वैसे जाइए डेट पर, तब मजा आएगा। देसी लैंग्वेज में बोलूं तो सामने वाले की समझ जाओ। और जब आप दोस्तों कोर्ट में जाओ ना, बिल्कुल स्वैग के साथ जाओ डेट पे,
टेंशन लेके नहीं दिमाग में कि आपको देख के सामने वाले को लगे कि भाई हमने इसको कितना परेशान कर दिया, देखो कितना हैरेस कर दिया है। अरे भैया आपने अपना फेस ऐसा बना रखा है कि सामने वाले को अपने इतनी खुशी दे दी, आप खुश रहो ना, हैरेसमेंट उसकी होगी। आपको खुश देख करके उसे लगेगा कि भाई इसे क्या मिल गया, इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा कहीं पे, कोई हो तो नहीं गया कि कोई बढ़िया लड़की इसको मिल गई हो। आप कोर्ट में बिल्कुल स्मार्ट बन के जाइए, मतलब कि आप ऐसा बुरा सा फेस लेकर के जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेस से जाएंगे तो सामने वाले को भैया इससे खुशी मिलती है, उसको खुशी क्यों दे रहे हो। आप खुश रहिए ताकि आपको देख करके उसको जलन हो, उसको चिड़ो, उसको लगे कि भाई इसको ऐसा क्या मिल गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कोई मेरे से बहुत बढ़िया लड़की इसको मिल गई है जो इतना खुश लग रहा है। तो आपकी खुशी उसकी फुकन है, और आप अगर डिप्रेस होके जाओगे तो आप उसको इनडायरेक्ट वे में खुशियां दे रहे हो। तो खुशियां मत दीजिए भैया। कोर्ट बहुत अच्छी जगह होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ खाने को मिलती हैं, स्ट्रीट फूड होते हैं लगे हुए, हमारी कोर्ट में तो बहुत सारे हैं। मतलब वहाँ पे छोले कुलचे, राजमा चावल, कड़ी चावल और इतनी सारी स्ट्रीट फूड है कि मतलब मेरी फैमिली जब कोर्ट के अंदर जाती है तो मैं अपने बच्चों को, वाइफ को, सबको बहुत इंजॉय कराता हूँ। सबके लिए वो एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। कोर्ट के अंदर दोस्तों स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं है, मतलब कि टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। तो अगर आप जब भी कोर्ट में जाएं तारीख पे, सारे स्ट्रीट फूड का खूब आनंद लें, खूब मजा लें और पूरा मतलब पिकनिक जैसा करके आए कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा कुछ मकसद था, मुझे नहीं पता वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों यदि किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे बात करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।